गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता चौबे। ये क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए है ना। मैं मनोविज्ञान शिक्षिका। ये हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए क्लासेस है। मैंने पिछले क्लास में आपको ये रिसेप्टर्स के बारे में बताया था कि रिसेप्टर्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आज मैं आपको रिसेप्टर की प्रकार जो हैं उसे मैं डिटेल्स में आपको बता रही हूँ। पहला है एक्स्ट्रो रिसेप्टर, मतलब बाह्य ग्राहक, जो मैंने पिछले क्लास में सिर्फ नाम आपको बताया था। तो पहला है बाह्य ग्राहक। ऐसे ग्राहक शरीर के सतह पर पाए जाते हैं। ऐसे ग्राहक कहाँ पाए जाते हैं? शरीर के सतह पर पाए जाते हैं तथा बाह्य उद्दीपकों के प्रति क्रियाशील होते हैं। आँख, कान, नाक, त्वचा तथा जीभ इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जिनके द्वारा क्रमशः हम लोग दृष्टि, संवेदन, ध्यान, त्वक संवेदन मतलब कि दर्द, दबाव, गर्मी, कुछ भी, स्वाद आदि का ज्ञान होता है। बाह्य ग्राहक सबसे प्रमुख ग्राहक होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को बाह्य उद्दीपकों का ज्ञान होता है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए, जैसे हम लोग बाह्य ग्राहक कहाँ होता है? शरीर के सतह पर पाया जाता है। बाह्य उत्तेजकों के प्रति क्या होता है? ये क्रियाशील होता है। जैसे आँख है, आँख किसी चीज़ को देखता है। देखता कौन है? आँख देखता है कि क्या है अच्छा, क्या है बुरा, उसको देखता है। कान है, कान उसको सुनता है कि क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या गलत बातें, या जो भी बातें हैं उसको सुनने का काम कौन करता है? मतलब श्रवण का काम कौन करता है? कान। और दृष्टि का काम कौन करता है? आँख। ठीक है। इसी तरह ध्यान मतलब सुनने का काम, ये मतलब सूंघने का काम किससे होता है? नाक के द्वारा होता है। ठीक है। नाक के द्वारा कि उसका हम लोग जो सुगंध या स्मेल जो भी कहें उसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, वो किससे होता है? नाक के द्वारा होता है ना। अब होता है उसके बाद त्वचा। ये स्वाद होता है ना। स्वाद, ये स्वाद हम लोग किसके द्वारा देखते हैं? जीभ के द्वारा, है ना। जीभ के द्वारा हमें स्वाद के बारे में पता चलता है। ये तीता है, तीखा है, मीठा है, कड़वा है, कैसे है, ये कौन दिखाता है हमको? जीभ। और उसके बाद होता है पांचवा संवेदन, मतलब त्वचा के द्वारा हमें पता चलता है दर्द हो रहा है, दबाव हो रहा है, गर्मी हो रहा है, ठंडा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये स्पर्श के द्वारा हमें पता चलता है। तो ये सभी होते हैं बाह्य ग्राहक। ठीक है। तो बच्चों, हमने आपको अभी बाह्य ग्राहक के बारे में बताया कि बाह्य ग्राहक क्या होता है और किस किस तरह से हमारे शरीर पे इसका प्रभाव पड़ता है, कैसे होता है। अब देखिए, ये है दूसरा है अंतर्ग्राहक। अंतर्ग्राहक क्या होता है? ऐसे ग्राहक शरीर के भीतर विशेषकर पाचन एवं मूल तंत्रीय क्षेत्रों में होते हैं, मतलब अंदर के इंटरनल फंक्शन में होते हैं, इंटेस्टाइन में या शरीर के अंदर कहीं भी जो दिखाई नहीं दे उसके अंदर होते हैं, मतलब पाचन तंत्र में होते हैं ज़्यादातर ये। और शरीर के भीतर के उत्तेजनों के प्रति अनुक्रियाशील होते हैं। मान ली उसके शरीर के भीतर जिस तरह का भी अनुक्रिया हो रहा है, जिस तरह का भी क्रिया होता है, उसी के द्वारा वो इफेक्टेड होते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति को आंगिक दर्द, मतलब कि ऑर्गेनिक पेन जो होता है ना व्यक्ति में, कि वो पेन होने लगा किसी भी, मान लीजिए कभी बाह में पेन हुआ, कभी पैर में दर्द हो गया, कभी पेट में दर्द हो गया, कभी हाथ में दर्द हो गया, कभी सिर में दर्द हो गया। तो ये सब जो आंगिक पेन होता है, ऑर्गेनिक पेन, है ना, या ये ऑर्गेनिक प्रेशर या ऑर्गेनिक वार्म, गर्मी, आंगिक गर्मी अंदर से तथा ठंडा का ज्ञान होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या होता है, गर्मी, ठंडा, कोई दबाव या कुछ भी दर्द, इसी के द्वारा हमें अनुभव होता है या इसका ज्ञान होता है। किसके द्वारा? इंट्रो रिसेप्टर के द्वारा। किसके द्वारा ज्ञान होता है? इंट्रो रिसेप्टर के द्वारा हमें इसका ज्ञान होता है। तो ये हमें समझ में आता है कि यदि मान लीजिए कि पेट के अंदर में किसी तरह का फंक्शन गड़बड़ हो गया है, तो भी दर्द हो रहा है, तो हमको क्या समझ में आता है कि हमारा पेट दर्द कर रहा है ना। पेट दर्द कर रहा है, या मान लीजिए कि हाथ में दर्द है तो लगता है कि मसल्स दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। या मान लीजिए सिर में दर्द हो रहा है तो सिर को भी लगता है कि ये दर्द कर रहा है। या कभी कभी ऐसा लगता है
कि अंदर से काफ़ी बेचैनी महसूस होने लगता है, अंदर हमें बुझे बहुत गर्मी लगने लगता है, ठंडा के मौसम में भी काफ़ी गर्मी लगने लगता है ना। तो ये आंतरिक गर्मी होती है, आंगिक गर्मी, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक वार्म्स कहते हैं, है ना। या कभी कभी व्यक्ति को क्या होता है, अंदर से काफ़ी ठंड महसूस होने लगता है, ठंडा, गर्मी के दिन में भी ठंडा महसूस होने लगता है और वो चादर ओढ़ करके सो जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं, अंतर्ग्राहक होते हैं, है ना। तो ये अंतर्ग्राहक जो होते हैं क्या होते हैं, इन्हीं के द्वारा हमें इन सभी चीज़ों को पता चलता है कि ये सभी चीज़ें कैसे हमें प्रभावित करती हैं। तो इनके द्वारा ही हमें शरीर के अंदर की क्रियाओं के बारे में पता चलता है। और बच्चों, हमने अभी आपको बाह्य ग्राहक और अंतर्ग्राहक के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अगले क्लास में 2 और रिसेप्टर्स हैं, जिससे एक है मध्य रिसेप्टर, है ना, प्रोप्रियो रिसेप्टर, और उसके बाद है नोसी रिसेप्टर, मतलब नोसी ग्राहक। ये 2 रिसेप्टर हैं जिसे मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।